भारत के एहसानों का श्रीलंका ने चुकाया अच्छा बदला। चीन के कारण कंगाल हो चुके श्रीलंका को अभी भी नहीं आई अक्ल। चालबाज चीन के लिए भारत के साथ संबंधों को दे दी तिलांजलि। एहसान के ऐसे सिले की भारत ने नहीं की थी उम्मीद। भारत से पंगा अब श्रीलंका को कर देगा पूरी तरह नंगा। जरा गौर से देखिए इस देश को। बदहाल और कंगाल हो चुके इस देश के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आपको इसकी बदहाली पर दुख भी होता होगा। यहाँ की भोली भाली और हालात की मारी हुई जनता के लिए आपके आंसू भी निकलते होंगे। आप इनके लिए दुआ भी करते होंगे, भगवान से मन्नत भी मांगते होंगे। लेकिन जरा ठहरिए। जिस देश की बेबसी ने आपको दुखी कर रखा है, उस देश की असल हकीकत जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्योंकि इस देश की असल सच्चाई अब दुनिया के सामने आई है। ऐसी सच्चाई जिसने भारत की भी आंखें खोल दी हैं। उसे बता दिया है कि वो अभी तक सांप को दूध पिला रहा था, मगरमच्छ को चारा डाल रहा था। दोस्तों, दरअसल जिस श्रीलंका के लिए भारत ने अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है, उसे मुसीबत से उबारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसकी भूखी नंगी जनता को खाना, कपड़ा और दवा मुहैया कराया जा रहा था। तेल से लेकर ईंधन तक मुहैया कराया जा रहा था। वो श्रीलंका इतना बड़ा एहसान फरामोश होगा, भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस चीन ने श्रीलंका को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसकी दुर्गति करी, उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया, उस चिंदी चीन के लिए श्रीलंका ने भारत के साथ दगाबाजी की है। भारत के एहसानों के बदले उसे धोखा दिया है। लिहाजा अब बारी भारत की है उसे मजा चखाने की, उसे मटिया मेट करने की और उसे उसकी औकात याद दिलाने की। दोस्तों, श्रीलंका ने भारत के साथ जो किया उसे कमीनेपन की हद कहते हैं। ऐसा हरामी देश आपने आज तक देखा और सुना नहीं होगा। जो भारत उसे हमेशा अपना सच्चा दोस्त मानता था, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहता था, उस भारत के साथ श्रीलंका ने खेला किया है, वो भी भारत की जानी दुश्मन चीन के लिए। मतलब श्रीलंका अभी भी सुधरा नहीं है, उसके ऊपर अभी भी चीन का बुखार चढ़ा हुआ है। लिहाजा भारत को इस बुखार को अब श्रीलंका के माथे से उतारना नहीं बल्कि और चढ़ाना है। उसे बताना है कि भारत के साथ विश्वासघात का क्या सिला होता है। श्रीलंका अभी जिस हाल में है, उसे उससे भी बुरी हालत में पहुंचाना होगा। उसे ऐसी सजा देनी होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रीलंका की इसी धोखेबाजी की चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तभी आप श्रीलंका की कुत्तई के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के परोपकार के बदले विश्वासघात। चीन के लिए भारत के एहसानों को भूल गया श्रीलंका। दोस्तों, कंगाली के आंसू रो रहा श्रीलंका शायद ही भूल गया कि भारत ने करीब $4 अरब की मदद सिर्फ इसी साल उसे पहुंचाई है। बावजूद इसके इस एहसान फरामोश देश ने भारत को धोखा देने का काम किया है। श्रीलंका की हरामीपंती तो देखिए। भारत के दुश्मन को भारत की पीठ में खंजर भोंकने के लिए बाकायदा अपने घर में बुला रहा है और इसे तर्क संगत बता रहा है, जबकि भारत ने इसे लेकर उसे चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके उसकी ढिठाई देखिए। इसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को मौका देने की गुस्ताखी की है, जो भारत के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। दोस्तों, आपको श्रीलंका के इस हरामीपन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि जिस चीन का ये साथ दे रहा है, वो आज भी उसकी बर्बादी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है। उल्टे अपनी नीति को श्रीलंका के विकास की गाड़ी का पहिया बताता है। श्रीलंका को बर्बाद करने के आरोप पर भड़का चीन। बर्बादी नहीं, विकास की लिख रहा हूं गाथा। दोस्तों, श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि श्रीलंका के बर्बाद होने में उसके नेताओं के साथ साथ चीन का भी हाथ है। श्रीलंका में होने वाली भव्य निर्माण परियोजनाओं और खर्चे के खराब तरीकों के साथ साथ चीन ने इस द्वीप देश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। यही वजह है कि श्रीलंका आजादी के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट पर पहुंच गया है। श्रीलंका की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था के बीच चीन का एक बयान आया है। चीन ने श्रीलंका की बर्बादी के आरोप से अपना पल्ला झाड़ दिया है। चीन ने अमेरिका को श्रीलंका को बर्बाद करने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि हमने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, न कि उसे दिवालिया बनाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन श्रीलंका व्यावहारिक सहयोग का नेतृत्व हमेशा वैज्ञानिक योजना और सत्यापन के साथ श्रीलंका द्वारा किया गया है। झाओ लीजियन की ये प्रतिक्रिया USAID प्रशासक सामंथा पावर द्वारा श्रीलंका के प्रति चीन की परियोजनाओं और नीतियों की आलोचना पर एक सवाल के जवाब में आई है।
झाओ लीजियन ने कहा कि चीनी परियोजनाओं ने श्रीलंका के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है और ये श्रीलंका के लोगों के लिए फायदेमंद है। अमेरिकी मददगार संस्थान यूएसएड की प्रशासक समंथा पावर ने बताया कि चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया था, जिसने श्रीलंका को बिना साफ शर्तों की ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया। विश्व बैंक ने श्रीलंका की स्थिति को चिंताजनक मानते हुए भी लोन देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, इधर विश्व बैंक ने अपर्याप्त माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को कोई नई वित्तीय मदद देने की उसकी कोई योजना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कहा है कि वो श्रीलंका के लोगों पर गंभीर संकट के प्रभाव के बारे में गहराई से चिंतित है। विश्व बैंक ने चीन को लोन देने से किया इनकार। श्रीलंका की हालत देखते हुए भी नहीं दे सकते कर्ज। दोस्तों, विश्व बैंक ने श्रीलंका को लेकर जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले द्वीप राष्ट्र को संरचनात्मक सुधारों को अपनाने की जरूरत है, जो आर्थिक स्थिरीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसकी स्थिति के मूल कारणों से निपटते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और जिसने श्रीलंका में भोजन की गंभीर कमी को पैदा कर दिया है। विश्व बैंक ने माना है कि श्रीलंका में पेट्रोल और ईंधन की सख्त कमी होने के साथ साथ दवाओं की भी भारी किल्लत हो गई है। विश्व बैंक ने कहा है कि विश्व बैंक समूह गंभीर आर्थिक स्थिति और श्रीलंका के लोगों पर इसके प्रभाव के बारे में गहराई से चिंतित है, लेकिन जब तक पर्याप्त व्यापक आर्थिक नीति ढांचा नहीं बनता है, विश्व बैंक श्रीलंका को नए वित्त पोषण की पेशकश करने की योजना नहीं बनाएगा। दोस्तों, विश्व बैंक ने कहा है कि श्रीलंका को जो मौजूदा कर्ज मिला हुआ है उसी में जरूरी संसाधनों, दवा, रसोई गैस, उर्वरक, बच्चों के लिए दूध पाउडर और कमजोर परिवारों के लिए आर्थिक मदद जैसी व्यवस्था करनी चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि वो श्रीलंका की सरकार के साथ निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और प्रत्ययी निरीक्षण स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहा था। दोस्तों, इधर श्रीलंका ने एक बार फिर चीन से ही आर्थिक मदद मांगी है। श्रीलंका ने कहा है कि कोलंबो चाहता है कि चीन अपनी कंपनियों को अधिक श्रीलंकाई काली चाय, नीलम, मसाले और वस्त्र खरीदने के लिए कहे, अपने आयात नियमों को अधिक पारदर्शी बनाए। श्रीलंकाई राजदूत ने कहा कि बीजिंग, कोलंबो और हम्बनटोटा में चीन समर्थित विशाल बंदरगाह परियोजनाओं में और निवेश करके भी हमारी मदद कर सकता है। कोहोना ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रमुख चीनी निवेश योजनाएं अमल में नहीं आई थी। इसके अलावा श्रीलंका अधिक चीनी पर्यटकों की चाहत रखता है। 2018 में श्रीलंका आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,65,000 थी, जो कि 2019 में आत्मघाती हमलों और कोरोना महामारी के बाद लगभग नगण्य हो गई थी। कोहोना ने कहा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की व्यापार, निवेश और पर्यटन समेत अन्य मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए चीन की यात्रा करने की योजना है। दोस्तों, राजपक्षे परिवार चीन का करीबी हुआ करता था, लेकिन श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी चीन के लिए अजनबी नहीं है। जब रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, तब उनकी चीन से अच्छी जनती थी, लिहाजा एक बार फिर उनका वो प्रेम जाग गया है। दोस्तों, श्रीलंका के इसी प्रेम का नतीजा है कि वो भारत के किए गए एहसानों को भूल गया है और चीन के साथ मिलकर उसने ऐसी हरकत की है जो शर्मनाक है। श्रीलंका ने भारत की पीठ में भोंका छुरा, भारत की नाक के नीचे ला रहा चीन का जासूसी जहाज। दोस्तों, भारत की चेतावनी के बाद भी श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है, जिसको लेकर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हित पर असर डालने वाले किसी भी डेवलपमेंट की सावधानी पूर्वक निगरानी करता है। भारत के बयान के ठीक बाद चीन की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि चीन को उम्मीद है कि प्रासंगिक पक्ष उसकी वैध समुद्री गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेंगे। इस टिप्पणी ने संकेत दिया कि चीनी पोत के आगमन से कोलंबो को एक बार फिर नई दिल्ली और बीजिंग के हितों के बीच फंसाया जा सकता है। दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने चीन के जासूसी जहाज, जिसे चीन ने रिसर्च जहाज नाम दिया हुआ है, उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी है, वो भी तब जब भारत ने श्रीलंका को इस तरह के कदम उठाने से परहेज करने को कहा था। इस तरह की रिपोर्ट जब पिछले हफ्ते आई थी तो पहले श्रीलंका सरकार की तरफ से इसका खंडन करते हुए रिपोर्ट को अफवाह बताया गया था, लेकिन अब श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का जहाज पहुंच रहा है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के मीडिया प्रवक्ता कर्नल नलिन हिरात ने कहा कि चीनी जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में मुख्य रूप से ईंधन भरने और मेंटेनेंस के लिए रहेगा। श्रीलंका ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि युआनवांग 5 एक सप्ताह के लिए हम्बनटोटा में रहेगा और अगस्त और सितंबर के बीच में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अंतरिक्ष ट्रैकिंग, उपग्रह नियंत्रण और अनुसंधान ट्रैकिंग का संचालन करेगा।
दोस्तों, अब जबकि श्रीलंका रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि अगस्त महीने में चीनी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगा, तो श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उसने पहले जहाज के आगमन से इनकार क्यों किया था। श्रीलंका रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कर्नल हेरात ने कहा कि ऐसे जहाज समय समय पर भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों से आते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि कोलंबो ने 2014 में एक चीनी परमाणु संचालित पनडुब्बी चांगझेंग 2 को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी थी, जिस पर भारत की तरफ से काफी सख्त प्रतिक्रिया दी गई थी। लेकिन अब जबकि भारत ने दिल खोलकर श्रीलंका की मदद की है, फिर भी श्रीलंका चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत दे रहा है, जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, भारत को चिंता है चीन द्वारा निर्मित और लीज पर लिए गए हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल चीन भारत के बैकयार्ड में सैन्य अड्डे के रूप में कर सकता है। यही नहीं, चीन श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाताओं में से एक है और उसने भारत को परेशान करते हुए श्रीलंका में हवाई अड्डों, सड़कों और रेलवे को भी वित्त पोषित किया है। हालांकि बीच में श्रीलंका की जनता ने उसकी नीति की खिलाफत कर दी थी, जिससे उसकी जड़ें थोड़ी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से चीन श्रीलंका में अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश शुरू कर चुका है, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है।